दे रंग। धोरों की धरती, राजस्थान का उत्तरी छोर, पंजाब और पाकिस्तान की सीमा से सटा शहर श्री गंगानगर। 100 साल से भी कम उम्र के शहर श्री गंगानगर ने इस देश को बहुत से सितारे दिए हैं। गजल गायक जगजीत सिंह, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले कर्नल A.S. चीमा, फिल्म अभिनेता योगेश छाबड़ा और विश्व चैंपियन पहलवान मेहरदीन भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गंगानगर की शान, बहुमुखी प्रतिभा के धनी गिटारिस्ट सुभाष गोगी से। जो संगीत की यात्रा है मेरी, वो लगभग उसको 52 साल हो गए, मैं ये मानता हूँ। 1970 से हम लोगों ने प्रोफेशनल म्यूज़िक स्टार्ट किया था। मैंने गिटार शुरू की थी करीबन मैं जब 15-16 साल का था, जब मैंने गिटार शुरू कर ली थी। और प्रोफेशनल हमने बैंड बना लिया था। गंगानगर का ये पहला प्रोफेशनल बैंड था और इस बैंड से हमने पंजाब, राजस्थान के दूर दूर इलाके में प्रोग्राम किए थे। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी गंगानगर में जो जितने भी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे पहले हम लोग लेके आए थे। पंजाबी के बहुत बड़े कवि जो शिव बटालवी जी हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले 15-16 साल की उम्र में मेरी गिटार पे कॉम्प्लीमेंट दिया था। अबोहर में एक म्यूज़िक के कार्यक्रम में वो आए थे और उनका एक गाना हमने मैनू तेरा शवाब ले बैठा, हमने अपने अंदाज से अपने म्यूज़िक से गवाया था। शिव बटालवी जी वो गाना सुन के बाद में आए कि आपने ये जो गाना गवाया है ये मेरा लिखा हुआ है, मेरा नाम शिव बटालवी है और आपने इसको नए अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से गवाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तब शिव बटालवी जी को जानता भी नहीं था, बिल्कुल एक टीनेजर था मैं। जब मैं बड़ा हुआ, इश्क माशूक की बातें मेरी समझ में आने लगी तो मैं शिव बटालवी जी का दीवाना हुआ और अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने बड़े कलाकार, गीतकार का मेरे को कॉम्प्लीमेंट देना मेरे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। उन्नीस सौ 1980 के बाद में जब मेरा सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो गया तो म्यूज़िक एक तरह से थोड़ा कम हो गया, लेकिन दूसरी एक्टिविटीज़ मेरी ज़िंदगी में आई। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होगी शुरू। 1985 में मेरी शादी होगी। शादी होने के बाद में मेरी वाइफ दुर्गा के साथ में मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपना हनीमून जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मनाया। वाइल्ड लाइफर था, मेरी वाइफ को भी बड़ा अच्छा लगा। ज़िंदगी का एक नया चैप्टर उनके लिए खुल रहा था। वो सोच ही नहीं सकते थे इतने खूबसूरत जंगल हो सकते हैं, कितने सुंदर टाइगर हमने देखे, एलिफेंट्स देखे। और 5-6 दिन का वो मेरा हनीमून ट्रिप मेरी ज़िंदगी का यादगार ट्रिप है। और वहीं से मेरी वाइफ भी दुर्गा मेरे साथ ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इन सब में शामिल है और अभी तक उनका पूरा कोऑपरेशन मिलता है, पूरा एंजॉय करते हैं हम लोग सब। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्जा गालिब का ये खूबसूरत शेर सुभाष गोगी पर पूरी तरह से फिट बैठता है। सुभाष गोगी न केवल इलेक्ट्रिक गिटार बजाने में सिद्धहस्त हैं, बल्कि नेचर फोटोग्राफर, हाई एल्टीट्यूड ड्राइविंग और बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी हैं। एक तो वो मेरा श्रेष्ठ शिष्य मित्र है और कुछ हद तक मैं उसका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड भी हूँ। उसने मुझे पहाड़ों से परिचय करवाया, उसने मुझे बर्फ़ से ढके चोटियों से परिचय करवाया। उसके साथ हम बिल्कुल स्नोफॉल में भी गुजरे, बहुत ख़तरनाक जगहों से भी हमने एक साथ उन जगहों को तय किया। एक बहुत उत्तम क्लास का, बहुत ऊंचे दर्जे का गिटार प्लेयर है, इलेक्ट्रिक गिटार।
शादी होने के बाद जब परिवार बड़ा, बच्चे हुए, तो बच्चों को भी हमने अपने इसी शौक़ में रखा। मुझे याद है मेरी बेटी जब 1.5 साल की थी, पूरे 15 किलोमीटर स्नो में हम लोग केदारनाथ का ट्रैक किया था हमने। एडवेंचर एक्टिविटीज़, हाई एल्टीट्यूड ड्राइविंग, हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग, इन सब में मेरे बच्चे धीरे धीरे, मेरा बेटा भी पास भी आया। मेरी बेटी तो फ़ोटोग्राफ़ी और एडवेंचर में साथ रहे हम लोग। हमने बड़ी टफेस्ट जर्नीज़ की हिमालय में, और हिमालय का, नॉर्दर्न हिमालय का, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल, इनका कोई भी ऐसा कॉर्नर, डिस्टेंट एरिया जो बिल्कुल चीन बॉर्डर के साथ साथ चलते हैं, जहाँ सड़कें नहीं हैं, टूटे हुए रास्ते थे, आज से 30 साल पहले की बात कहता हूँ, वहाँ पे हम लोग अपने व्हीकल से ट्रैवल किया। मेरी बेटी भावना नेशनल ज्योग्राफी के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाती रही है, और उसके अलावा फॉरेन चैनल्स के लिए भी उसने फिल्में बनाई है। जहाँ तक मेरी चॉइस के गिटारिस्ट की बात है, तो 3-4 गिटारिस्ट ऐसे हैं जिनको मैं बहुत लाइक करता हूँ। नंबर 1 पे तो अगर मैं कहूँगा ब्रिटेन के एरिक क्लैप्टन। उसके अलावा कोई गिटारिस्ट है तो मैं जॉन मैकलिन की बहुत कदर करता हूँ, मेरे फेवरेट है। जॉन मैकलिन को भी मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और तीसरे गिटारिस्ट मैक्सिको के सांताना है, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी गिटार का टोन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उनका बजाना का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, और उनकी गिटार बिल्कुल अलग तरीके का, वो फीलिंग्स प्ले करते हैं गिटार में, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सुभाष गोगी की विशेषता है कि ये हवाईयन गिटार में क्लासिकल भी बजाते हैं, लाइट म्यूजिक भी बजाते हैं, और सबसे बड़ी जो खासियत है, वेस्टर्न म्यूजिक जो ये बजाते हैं, बेस की तारों को यूज करते हुए, पूरी 6 तारों को पूरा बोर्ड यूज करते हैं गिटार का। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, और बहुत कम लोग इस टेक्निक को जानते हैं। इनका अपना एक स्टाइल है, और उस स्टाइल के कारण ये जहाँ भी गिटार बजाते हैं वहाँ पे वाहवाही लेकर उठते हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद रफ़ी कहलाने वाले सलीम राजा हिंदुस्तान आए, तो उनका मुझे एक बहुत अच्छा गिटारिस्ट चाहिए। तो महाराज अगस्त सिंह जोधपुर वाले और जोधपुर के कई कलाकारों ने इनको आमंत्रित किया। इन्होंने सलीम रजा के साथ बहुत अच्छी संगत की, और सलीम रजा ने इनको ऑफ़र किया कि आप मेरे साथ चलिए और पूरी दुनिया में मेरे साथ बजाइए। लेकिन क्योंकि ये उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ भी खूब संगत की है सुभाष गोगी ने। कनाडा में भी प्रोग्राम किए हैं, कनाडा भी जाकर आए हैं। प्रसिद्ध तबला वादक मणि भारद्वाज के साथ भी इन्होंने संगत की है। वैसे दुनिया में गिटार तो एक ही तरह की होती है, लेकिन बजाने के स्टाइल से स्पेनिश गिटार होगी, हवाईयन गिटार होगी, टर्बो गिटार होगी, बेस गिटार होगी, टोनल क्वालिटी बदल जाती है, थोड़ा सा बजाने का स्टाइल बदल जाता है डिफरेंट टेक्निक के हिसाब से। और साउंड की क्वालिटी, जैसे लीड म्यूजिक है, बेस म्यूजिक है, रिदम म्यूजिक है, कॉर्ड्स वगैरह है, तो इस तरह से अलग अलग गिटारें हो जाती है। बेसिक तो एक ही गिटार होती है। अब दुनिया में फैशन चल रहा है, यंग जनरेशन इंडिया में बहुत गिटार बजाने की कोशिश करती है, लेकिन गिटार बजाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शुरू में तो इसकी फिंगर्स से आप जब तारों पे जब उंगलियों को सेट करते हैं कोर्ड्स बजाने के लिए, कोर्ड्स बजाना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। जो बच्चा कोर्ड्स बजाना सीख जाता है वो गिटार बजाना सीख गया, मैं मानता हूँ। इससे पहले ही लोग छोड़ जाते हैं। सुभाष शर्मा उर्फ गोगी गंगानगर के जैम, गिटारिस्ट, नेचुरलिस्ट, फोटोग्राफ़र, अच्छे अधिकारी, क्या क्या गुण बताऊं। मेरे साथ उनका दोस्ताना तकरीबन 70 से भी पहले का है। बहुत डेयरिंग है, गाड़ी चलाने में इतना डेयरिंग है कि हम जैसे लोगों को भी डर लगता है, बड़ी दिक्कत भी आई। लेकिन उसमें जो दूसरी बात थी, पॉजिटिविटी। हम घबरा रहे थे कि शायद खड्ड में ना गिर जाए, लेकिन वो चिंता ही नहीं की, और उसके बाद वो ऊपर तक पहाड़ों में ले गया। मास्टर है ह्यूमर सेंस में। दिल्ली की बात, कनॉट प्लेस की बात है, हम घूम रहे थे कनॉट प्लेस के बरांडों में, दोपहर का समय था। चलते चलते एक आदमी को हमने देखा, मज़दूर को, वो अपना टिफ़िन लेके बैठा हुआ था, खाना खा रहा था।
तो ये पट्ठा उसके साथ ही नीचे बैठ गया, मुझे भी बिठा लिया और उसको कहता कि यार तू बहुत भाग्यशाली है जो तू अपनी बीबी के हाथ की रोटी खा रहा है, हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं। और उसके साथ बैठ के उसका ही बनाया हुआ जो बेचारा घर से खाना लाया था, हमने 2-2 बुर्की उसके साथ खाई। कोई भी अवगुण हो, वो सबके साथ प्रेम से रहता था, इसलिए उसकी दोस्ती की कोई कमी नहीं है। यहाँ से लेके कनाडा तक, यहाँ से लेके अमेरिका तक, गंगानगर से लेके साउथ तक उसके दोस्त ही दोस्त भरे पड़े हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड गंगानगर की शान गिटारिस्ट सुभाष गोगी पसंद आया होगा। अगली बार किसी अन्य टॉपिक के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। कंग दे रंग।